Good afternoon, students. Good afternoon, sir. My voice is clear. Please Yes, reply. sir. Yes, sir. Okay. Please ask your friends so that they can join. कहाँ पे हैं बाकी बच्चे, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? यस। सर कुछ बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है इसलिए शायद नहीं कर रहे। तो वन एट अ टाइम ही होगा ना इंटरव्यू, कि सबका एक साथ हो रहा है? वो तो सर नहीं पता मुझे। आपका हो गया सबका? सर कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। है? आई थिंक कंप्लीट हो गया जितनों का टर्न था आज। क्या रुक गया? सर कंप्लीट हो गया आई थिंक। अच्छा अच्छा, कंप्लीट हो गया ना इंटरव्यू? आपका नहीं था रामदत्त? नो सर, नहीं था सर आज। अब आगे। ओके, आपका क्यों नहीं था? सर फॉर्म तो सबमिट था, सर ने कुछ उसमें रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, एलिजिबिलिटी कुछ होगी उनकी। हाँ सर। ओके, सो किसी का हुआ सिलेक्शन अभी? हाँ। सर अभी तो इंटरव्यू हुआ ना, उसके बाद ही तो होगा सिलेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इंटरव्यू के बाद ही तो सिलेक्शन होता है। सर आज ही तो, अभी तो खत्म हुआ, तो शाम तक या कल तक पता अच्छा, चलेगा अभी ना। रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने? सो दिस वाज अ टेक्निकल राउंड और योर एचआर राउंड था? सी बर्ड टाइप है ना कोई कंपनी, सी बर्ड? यस सर। क्या प्रोफाइल है कंपनी का?
चलो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। ओके, दिस विल डिस्कस लेटर ऑन। पहले थोड़ा इसका हम देखते हैं। तपन सर, यस, first is your acid formation bacteria which produces acids, and after that there is an anaerobic, or you, with the help of an extra, yes, with the help of an extra intracircular enzymes, and it converts it into methane and the CO2 gas. The whole process of gobar gas generation is governed by the factors, जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे important role play करता है your टेम्परेचर जिस पे आपने वहां पे लगाया है, लोडिंग रेट क्या है आपका, योर सॉलिड कंसेंट्रेशन जो है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, डिटेंशन पीरियड क्या है, पीएच वैल्यूज क्या है आपकी, न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन क्या है, एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर उसके अंदर कुछ हैं जो इस प्रोसेस को रोकेंगे। ओके, सो इसकी बेसिस पे देयर क्वालिटी इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड कि आपका गैस प्रोडक्शन रेट कैसा होगा। So the composition of gas produced varies by type of the fermentable material used. जैसे अगर आप गोबर यूज करते हैं फ्रॉम द काउ डंक्स का, जो आप यूज कर रहे हैं डेयरी का वेस्ट, या आप अपना जो व्हीट हस्क है, या आप अपना जो राइस का हस्क है उसको यूज कर रहे हो, सो जो जो तीनों चीजों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो वेरी करेगा। इसका कंपोजिशन अलग होगा, इसका अलग होगा, और जो काउ डंक का कंपोजिशन अलग होगा। सो यही कह रहा है द टाइप ऑफ फर्मिटेबल मटेरियल जो यूज करेगा उस पर डिपेंड करेगी कि गैस की क्वालिटी क्या होगी, एंड उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट क्या है, मतलब कितनी गैस प्रोड्यूस होगी, और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या परसेंटेज होगा। In case of cattle dung, on an average the gas produced is 55 to 60% methane and 40 to 45% of carbon dioxide with little quantity of hydrogen and hydrogen sulfides. With the night soil the percentage may be 65% और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट 34 कम हो गई, and your sulfides की percentage also declined from 0.6 to 0.4%. So depending upon the what type of material you are using for generation of biogas in your biogas plant, your quality and quantity both will vary. Now another term that is diphasic anaerobic digestion. ये क्या है? To tide over the problem generally associated with maintaining the optimum fermentation condition inside the digester, diphasic anaerobic digestion seems to be a probable solution. कि जो हमारे कंटेनर है उसके अंदर जो ऑप्टिमम लेवल का डाइजेशन होता रहे और फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑप्टिमम लेवल के लिए होता रहे, उसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं डायफेसिक एनारोबिक डाइजेशन। एक होता है, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एनारोबिक, और एक होता है एरोबिक्स। तो एरोबिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एनारोबिक मींस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, सो दीज टर्म्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ so in the system two separate digesters are used which separate the hydrogen and oxygen formation phases from methane formation phases. इसके अंदर हम जो है डाइजेस्टर को पार्टीशन करके एक तो एसिड फॉर्मेशन फेज है जो लिक्विफिकेशन था और गैसिफिकेशन का फेज है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ फेज इज ब्रॉट आउट बाय द काइनेटिक कंट्रोल्स, इसके लिए कुछ काइनेटिक कंट्रोल्स हम लगाते हैं। एंड द एसिड फेज इज ऑपरेटेड एट अ लो रिटेंशन टाइम सो दैट the only fast growing acid gens of the first hydrolysis and acid forming stage are retained in the digester and methane are washed away. The methane phase takes in a separate digester with the help of or with the acid phase effluent as a feed material. Now next kya hai, the system facilitates the provision of optimum environment and conditions for growth of two physiologically different type of bacteria which in turn ensure higher efficiency of process with subsequent reduction in size of digester and their cost.
मतलब हम दोनों के लिए अलग तरह का स्पेशल डेफिनेशन करके उसको डिफरेंशिएट करके और बैक्टीरिया की दोनों क्वालिटीज को अलग अलग मेंटेन करके हम ये प्रोसेस अचीव कर रहे हैं। इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और कॉस्ट कटिंग भी हो रही है। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम मॉनिटरिंग इज आल्सो रेंडर्ड इजीली, मतलब सिस्टम की जो मॉनिटरिंग है वो भी काफी इजी हो जाती है। सो हाउ टू एक्सेलरेट, क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सेलरेट द गैस जनरेशन। गैस जनरेशन जो हो रही है उसको कैसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो जो भी फैक्टर्स आपके गैस प्रोडक्शन में अगर हमारे हेल्पफुल हैं, अगर वो फेवरेबल कंडीशंस हम मेंटेन करें, ठीक है, और उनको हम और अच्छे लेवल पे पहुंचा दें जो कंडीशंस है ऑप्टिमम जनरेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारी गैस जनरेशन बढ़ जाएगी। सो द गैस प्रोडक्शन इज यूजुअली सेटिस्फैक्टरीली ड्यूरिंग द समर सीजन। मैंने बताया था कि गर्मियों में आपकी जो गैस प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा होती है, बट इट फॉल्स कंसिडरेबली ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि विंटर्स में ये ड्रॉप कर जाती है। सो गैस प्रोडक्शन कैन बी एनहेंस्ड एक्सेलरेटेड बाय फॉलोइंग टिप्स। तो क्या क्या है? पहला है add about 1 liter of cattle urine during for an every 5 kg of slurry feed to the plant. It will augment the formation process and eventually increase the gas production. अगर हम उसमें कैटल यूरिन मिलाते हैं, जो उनका डिस्चार्ज है उसको मिलाते हैं, तो इट विल इंक्रीज एंड 1:5 का रेशियो में हमें मिलाना है। द यूरिन कैन बी कलेक्टेड इन अ सम कलेक्टेड थ्रू अ ड्रेन टू द एनिमल शेड। एनिमल शेड में ही हम जो है उसको थोड़ा स्लोपी बना के एक कंटेनर के अंदर या वहां पे इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड जब रिक्वायरमेंट हो आपने ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू या आप कैसे भी ग्लव्स पहन के या कुछ भी उसको उसमें मिला सकते हैं। ओके, नाउ फीडबैक अप टू 10% ऑफ द फ्रेश स्पेंट डाइजेस्टेड स्लरी टू द प्लांट। मतलब अगर आपको पूरी स्लरी जो आपने यूज कर ली जिसकी गैस प्रोडक्शन होगी उसकी 10% आप फ्रेश वाले में मिलाएं, ताकि माइक्रोब्स जो है उसमें अवेलेबल हों और उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करें और जल्दी से उसको प्रिपेयर करें। मतलब 90% आपका नया वाला और जो 10% है उसमें खुद का जो पहले उसमें रिटेन था वो वाला। तो ये आपके गैस जो प्रोसेस है गैस बनने का उसको इंक्रीज करेगा। राइट, प्रिपेयर द डंग स्लरी विद हॉट वाटर। या ऐसा हो सकता है कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हो उसको स्लरी बनाने के लिए आप उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए। तो वाटर कैन बी केप्ट एक्सपोज टू सन ड्यूरिंग द डे एंड कैन बी यूज्ड इन इवनिंग टू प्रोड्यूस स्लरी। दिन में उसको रखो आप धूप में और शाम को उसको इस्तेमाल करो स्लरी बनाने के लिए। So this process will prove helpful in increasing the temperature of slurry in the digester and subsequently acidify the bacteria to generate more gas. दूसरा क्या कर सकते हैं? Cover the plant with rye straw और granny bags late evenings and nights। मतलब रात को उसको थोड़ा इंसुलेट कर दें हम, ऊपर से जो कूलिंग एनवायरनमेंट है उसको हम इंसुलेट कर दें ताकि जो हीट है वो रिलीज ना करे, जल्दी से आपका जो डाइजेस्टर है वो ठंडा ना हो, वो हम कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प क्रिएटिंग द वार्मर एनवायरनमेंट सुटेबल टू द बैक्टीरिया फॉर द एसिडिफिकेशन और फर्मेंटेशन। दूसरा क्या है? एडिशन ऑफ पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स, यानी 5 to 10% ऑफ पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं या पिगरी वेस्ट इसमें यूज कर सकते हैं टू bring about increase in the gas generation. Right, the provision of compost pit around the plant assist in keeping the plant warm due to which the gas generation is improved। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कंपोस्ट पिट आप उसके पास बना के रखो तो उसमें जो आपका डिग्रेडेशन होगा उसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी वहाँ हीटिंग प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर सम स्टेप्स और यू कैन से द रेमेडीज which can help you increase the production of your biogas। Right, is this clear? Yes, sir. Now coming on to the advantages की बात करें तो सबसे पहले है नो मेंटेनेंस प्रॉब्लम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स। कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो मेंटेनेंस का कोई इतना दिक्कत नहीं है आपका। लो कॉस्ट है,
लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉन्गर वर्किंग लाइफ है, ठीक है। ड्यू टू अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हीट इंसुलेशन इज बेटर एंड देयरफॉर रेट ऑफ जो गैस प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इंसुलेशन है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ गैस प्रोड्यूस इज हायर देन मूवेबल ड्रम टाइप प्लांट्स एंड नो करोजन प्रॉब्लम, कोई प्रोजन नहीं है क्योंकि मेटल पार्ट्स नहीं है। एंड स्पेस अबव द प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस आल्सो, ठीक है। ये फिक्स्ड डोम प्लांट की बात कर रहे हैं हम। एक बार आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है जिसका। तो ये वाली जो डोम है, ठीक है, ये आपका इनलेट है जहां से आपकी स्लरी जाएगी इसके अंदर, और ये आपका आउटलेट है। तो दिस इज जो आपका ग्रे शेड में है, दिस इज योर डाइजेस्टर पोर्शन। डोम है, इसके नीचे डाइजेस्टर है। तो ये मिट्टी में हमने खोद के बनाया है इसको। तो इससे क्या होता है, एक तो इंसुलेशन इसको मिलती है, थर्मल इंसुलेशन। तो डिजायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए गैस फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पे मिल जाता है, राइट। देखो यहाँ पे देखो मल्टीपल बनाए हुए हैं इन्होंने। दिस इज येट अनदर एग्जांपल। और यहाँ पे देखो आप क्लियर देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है इसका। ये एक बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया, देखो पोर्टेबल घर पे ही बना दिया इसने, ठीक है। ये यहाँ से इसमें फिल करेंगे, यहाँ से गैस निकालने के लिए इसको, और यहाँ से आपका स्लरी डालेगा और वेस्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये ऐसा आप भी बना सकते हो, ओके। दिस इज एक्चुअली ये कैसे होता है, यू कैन सी गैस फॉर्मेशन यहाँ पे, यहाँ से इनलेट और यहाँ से आउटलेट, एंड गैस प्रेशर की वजह से ओवरफ्लो करके स्लरी बाहर आ जाती है, दैट इज मैन्योर योर, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बात करते हैं डिसएडवांटेज। देखो वेरिएबल गैस प्रेशर होगा। सबसे पहले तो दिक्कत यही है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं है और इतना हाई भी नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ स्कम फॉर्मेशन, स्कम फॉर्मेशन की प्रॉब्लम भी। तीसरा है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क स्किल्ड मेंसन्स आर रिक्वायर्ड। जो आपका डोम बनेगा उसके लिए जो मिस्त्री हैं, जो बनाने वाले हैं, वो स्किल्ड चाहिए। नाउ मूविंग ड्रम टाइप जो है इसका दूसरा वाला टाइप, दैट इज उसके एडवांटेज अगर हम देखें तो गैस प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि गैस जो उसमें ड्रम है अप एंड डाउन मूव करता है, इसकी वजह से क्या है, गैस प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेस स्कम फॉर्मेशन है इसके अंदर, नो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन सिंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग बायोगैस एंड एक्सटर्नल एयर, एंड नो गैस लीकेज प्रॉब्लम। लेकिन कॉस्ट इसकी ज्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, बनाने की भी और मेंटेन करने की। देयर इज अ लॉस ऑफ हीट, क्योंकि ये अंडरग्राउंड नहीं होता, एंड द आउटलेट पाइप विच शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि अप एंड डाउन मूव करता रहता है, मूवेबल है। सो रिक्वायर अटेंशन, वो कहीं डिग्रेड तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं गया, या उसकी रैपिड अप एंड डाउन की वजह से खराब तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो गाइडलाइन फॉर फिक्सिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ बायोगैस प्लांट, के ऑप्टिमम साइज क्या हो उसको कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए क्या, सबसे पहले टाइप ऑफ वेस्ट आप जो उसमें इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है। डेली रेट ऑफ वेस्ट टू बी डाइजेस्टेड, कितना वेस्ट आपका उसमें कंज्यूम होगा। पहले तो टाइप कितना, क्या टाइप है, पेपर है, काउडंक है, या कुछ और है। दूसरा उसमें कितना आपका डेली होगा। फिर डाइजेशन पीरियड क्या है। फिर मेथड ऑफ स्टीयरिंग, मतलब उसको चलाने जो उसमें घुमाएंगे, उसको स्टीयर अंदर करेंगे, उसका मेथड क्या है। तीसरा अरेंजमेंट ऑफ रॉ वेस्ट फीडिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ डाइजेस्टेड स्लरी कैसी है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट आपने किया हुआ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, एंड मिक्स ऑफ वेस्ट कैसा है आपका, और वाटर टेबल कितनी है, एंड सॉइल कंडीशंस क्या हैं, और डोम का स्ट्रक्चर कैसा है। सो दीज आर 9 पैरामीटर्स फॉर डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ प्लांट साइज यू विल चूज, okay. This is all about your biogas plants, and
If you have any doubt, you can ask me, and I'm showing you a video in which you can see the animation of this process going on. Okay, and different type of styles of these biogas plants that are being adopted around the globe in different geographical locations depending upon their climatic conditions. This week we'll talk about anaerobic digestion technologies and their practical application. Remember, you can. So this is, you can see, is the screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so this sir. is the animation which shows you how this plant is working. Okay, Start by showing you the wet, continuous, mesophilic fixed dome reactor. This is a brick built. So this is a- plastic structure. ये जो है आपका फिक्स्ड डोम टाइप स्ट्रक्चर है. दिस इज योर फिक्स्ड डोम. ठीक है, दिस इज योर मिक्सिंग टैंक. ओके, ये आपका मिक्सिंग टैंक हो गया, ये आपका फिक्स्ड डोम हो गई यहाँ पे, ये आपका इनलेट है, ये आउटलेट है, ये ओवरफ्लो हो जाएगा यहाँ से. गैस प्रेशर जब नीचे इस पे पुल करेगा, सो दीज लेवल्स आर अप राइजेस, ऊपर उठेंगे ये और यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा. देखना अभी आपका एनिमेशन में दिखेगा. एंड यहाँ से आप जैसे जैसे गैस को करते रहेंगे तो ये स्लरी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी डाइजेस्टर में भी और इनलेट और आउटलेट में भी. ओके, सो देखते हैं. Which is often put underground. It has an inlet pipe where the waste material is fed into the digester. It has a digester with a volume of slurry, and then it has a gas holder storage space. What it further has is an outlet, or what we also call compensation chamber, and the overflow. You might also see here that the gas pipe is at the highest point with the valve to open or close the gas flow. There are different designs of fixed dome digesters, and sizes can vary. This is the most common reactor type in developing countries. When starting the reactor for the first time, it is important to inoculate the reactor with methylogenic bacteria. The easiest way to do this is by adding cow manure and water with a ratio of 1:1, or even easier, use digestates from another reactor. The rule of thumb is that it needs about 10% of the reactor volume as cow manure to start the process. ये वही कह रहा है जो मैंने बताया कि आप जब नए रिएक्टर को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 10% जो पुराना आपका रिएक्टर कोई भी काम कर रहा है उसका जो स्लरी है उसको उसमें मिला दो, ताकि जो बैक्टीरिया है उसको जनरेट होने में जो टाइम लगेगा वो ना लगे. वो आप बस वो जनरेटेड बैक्टीरिया उसके अंदर है जो पुराना आपका प्लांट चल रहा था, अब यहाँ आके उसको बस ग्रोथ करनी है. ओके, यही बता रहा है ये. Or even better. In this animation, देखो यहाँ पे स्लरी देखो हमने यहाँ पे मिक्सिंग टैंक में डाली. दिस इज द एनिमेशन. ओके, ये कैसे हो रहा है काम देखो. ये पहले हमने बनाया ब्लैंक था, कुछ नहीं था इसमें, फिर ओपन स्पेस है व्हाइट कलर का, खाली पड़ा है, बनने के तैयार है. अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो वॉच केयरफुली. see how this works. The waste material is mixed with water. मिक्स्ड इन वाटर, और देखो यहाँ इक्विलिब्रियम है, अभी कोई गैस प्रोडक्शन नहीं हुई है. तो इनलेट में देखो लेवल कितना है, आउटलेट में लेवल, और गैस के जो अंडर डाइजेस्टर है यहाँ पे कितना लेवल है, तीनों का लेवल बराबर है. ठीक है, Enters the reactor and mixes with the material already in the reactor undergoing degradation. Biogas is generated in the slurry. आवाज आ रही है आपको? वीडियो की आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. Through anaerobic digestion. Yes, sir. सो गैस बनना स्टार्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ द हीट, और आपका जो बैक्टीरिया है, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दे जनरेट दिस गैस. अब ये जनरेट होगी तो ऊपर कलेक्ट हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ये ऊपर जाएगी, और ये ऊपर कलेक्ट हो जाएगी. डोम स्ट्रक्चर की वजह से ये एक कॉन्सेंट्रेट जाएगी गैस के पाइपलाइन के नीचे होगी इकट्ठा, बिकॉज ये आपका स्पेरिफिकल शेप है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस पे एग्जर्ट करेगा प्रेशर. Then move to the top part of the reactor where gas accumulates and starts to build up pressure if the valve is closed. ठीक है, अब वो हमने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गैस को अभी, अब वो बनती जा रही है तो प्रेशर देगा. देखो अब इसका जो प्रेशर डिफरेंस है, जो आपका देखो डेटम लाइंस है आपकी आउटलेट इनलेट में, आउटलेट में ये राइज कर रही है. देखो ये यहाँ आ गई है, और ये फॉल कर रहा है. देखो ये यहाँ आ गया. ठीक है, ये फॉल कर रहा है, ये और फॉल करेगा फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर आपका कितना है. ठीक है, When the valve is closed, देखो. the gas pressure will increase. और यहाँ से ओवरफ्लो के इधर चला गया. देखो पहले लेवल क्या था, अब ये कहाँ आ गया.
ये प्रेशर ने इसको, जो गैस का प्रेशर था, इसको धकेल दिया, तो जो एक्सेसिव स्लरी थी यहाँ पे वो बाहर निकल गई यहाँ से, ठीक है। and push down the slurry in the reactor and up into the overflow chamber. When then the gas is used, the gas pressure drops and the slurry level balances out. जब गैस को हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे घटता है और वो लेवल अपने आप इक्विलिब्रियम में आना शुरू कर देता है। ओके, Here, सो ये देखो, ये वाला कंस्ट्रक्शन है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, ये दिखा रहा है आपको कि ये कंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं अंडरग्राउंड में। ये पूरा एक गड्ढा खोद के ये डोम हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ओके, you see a sequence of pictures of the construction of a fixed dome reactor in Lesotho during the building of the structure and the dome. Here, the dome is just about finished, ये बिल्कुल बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, and here it's being plastered. और इसके ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ है। देखो This is another example from Indonesia. What you see here is that उसमें पूरा कंक्रीट का, उसमें सारा ब्रिक्स का बना था, इसमें जो नीचे वाला बेस है इन्होंने कंक्रीट का बनाया, ऊपर यहाँ पे ब्रिक्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर कंक्रीट का ऐसे बना पाना मुश्किल है। the bottom part is built with concrete and the dome part is just starting to be built with bricks. Here is a summary of some advantages and some disadvantages. ये तो हम पढ़ चुके हैं इसकी। And the Okay. underground. There are also technical skills to make sure on second type features, the inlet, the digester for the slurry, ये the दे outlet, फ्लोटिंग टाइप जो है रिएक्टर है, फ्लोटिंग टाइप, फिक्स्ड नहीं है, इसमें फ्लोट करता रहता है वो। तो उसकी कंस्ट्रक्शन मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। used, the weight of the drum pushes it back down. If the gas holder is not a fixed unit, but is a moving unit. ये अप एंड डाउन मूव Here कर it's सकती है। floating on ओके, a water jacket. यहाँ In पे some cases, it could also be floating directly on the slurry. With increasing gas pressure, this floating gas holder moves upwards, Hmm. and when जब प्रेशर बढ़ता है तो ये ऊपर मूव कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें मूवेबल, ये आपके देखो गाइड वेंस है, ठीक है। ये प्रेशर जैसे बढ़ेगा ये ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा, और जैसे प्रेशर डाउन होगा ये नीचे आ जाएगा। तो प्रेशर जो है आपका वो मेंटेन रहता है आपका। दिस इज फ्लोटिंग टाइप है ना ड्रम gas रिएक्टर। is used, the weight of the drum pushes it back down. नीचे का जो इतना भी कंस्ट्रक्शन है वो Gas सेम drum is कॉमन है। typically made of metal, painted to protect it from corrosion. It can also be made out of fiberglass, reinforced plastic, or galvanized sheet metal. In this design, there's also a guiding pole to make sure to stabilize it while it's going up and down. And there's also a divider wall, which helps to avoid short circuiting of the slurry from the inlet to the outlet. You see it here. The digester is often placed below the ground, while the gas holder ample of such floating drum digester, while the gas holder drum is above ground. Here is an example of such देखो, floating. ये इसका रियल में है। ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हो ग्रे कलर वाला, दिस इज फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटर है इसके ऊपर। और ये नीचे क्या है इसका, जो स्लरी टैंक है, और ये पाइप दिखा रहा है आपके गैस फ्लो के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो गैस डेवलप होगी तो ये ऊपर राइज कर जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर डाउन होगा तो ये नीचे चला जाएगा। Drum digesters from India with the metal floating gas holders. Or here another, also from India. Here are ये देखो बिल्कुल पोर्टेबल है कि कोई भी इसको लगा सकता है, जिनके पास जो गोबर है वो इतना मास प्रोडक्शन में नहीं है और वो इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते, तो ये पोर्टेबल है। आप बस खरीद के ले आइए, अपना गोबर डालिए एंड यू कैन यूज बायोगैस। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं है ज़्यादा कुछ, और ना ही जगह घेरती हैं ये। examples of small household units made out of fiberglass reinforced plastic. The brown part on the top is the floating drum. Or here another example from Tanzania, made by using the typical water tanks out of plastic and some plastic piping. Here are some advantages. Okay, so these are the different types जो आपके गैस के मीथेन गैस प्रोडक्शन में होते हैं। ये कुछ पाइप ऐसे भी करके बनाया है, कुछ ट्यूबुलर रिएक्टर्स हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है अभी। ओके, इस तरह से होता है ट्यूबुलर रिएक्टर, और यू कैन से ट्यूबुलर डाइजेस्टर। Structure for the digestate, and then a balloon storage. This is an example in your region or during your travels.
submit them for each we list some advantages and disadvantages. In the next module, ओके सो ये इसके बारे में था थोड़ा। किसी को कोई यहाँ पे डाउट है इसकी वर्किंग में, इसकी कुछ और कुछ जानना है इसके बारे में तो मुझसे पूछ सकता है। यस वी आर कंप्लीटेड विद दिस बायोगैस। यस बच्चों किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी आपके एचआरएम की क्लास 4 बजे होगी। ओके ठीक है, प्लीज सबको इन्फॉर्म कर देना एक बार, 4 बजे क्लास है आपकी दूसरी वाली। सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। So any doubt in this topic? No, sir. नहीं सर। नो सर। तो मुझे बताइए आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बायोगैस जनरेट कर सकते हैं? Sir, domestic waste like बताइए बिल्कुल सही। डोमेस्टिक में क्या आएगा? सर जैसे कि वेस्ट वेजिटेबल्स और आपका सर वो उससे ये जो काव डंक होता है, जैसे गाँव में भैंस वैस होती है उनका काव डंक हो गया। नहीं मैं तो डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, वो तो डेयरी का वेस्ट हो गया। मैं आपके घर में बात करूँ, अगर मैं गांव घर से में हट सर के बात वेजिटेबल्स करता हूँ, और अपना बताइए कि भाई मेरे घर में सर ये वेस्ट है, मैं इससे बायोगैस जनरेट कर सकता हूँ। सर बताइए। इसको सर जनरेट होने में कितना टाइम लगता है? वो तो बेटे पैरामीटर्स है ना, मैंने बताया इसमें आपको। डिपेंड करता है आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है आपका, बैक्टीरिया आपके पास पहले से मौजूद था कि आपने 10% मिक्सिंग की है कि नहीं की है। ओके समर्स में कम टाइम लगता है और विंटर्स में ज्यादा लगता है। जी सर, जी सर। हाँ तो अब ऐसे मैं थोड़ा ना बता सकता हूँ कि आप आज डाल दिया तो आप नहीं सर 2 दिन में बन जाएगा, नहीं। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर्स। आपकी जो आपका सिस्टम है वो कैसा है, आपका जो उसके अंदर जो डाला है वो कैसा है। आपने मान लो वो डाल दिया, भूस डाल दिया, जो गेहूं का होता है हस्क, उसको डाल दिया, उसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है, गोबर को नहीं लगता है। वो तो पहले से ही भैंस के पेट के अंदर वो फर्मेंट होके आया हुआ है, प्रोसेस होके आया हुआ है, जी बैक्टीरिया सर, उसमें जी सर। पहले से मौजूद है। सो इट्स डायरेक्ट वाटर में मिलाते होगे तो सर। हाँ 1:1 रेशियो चाहिए उसको, स्लरी को। पानी जितना आप सॉलिड वेस्ट मिलाओगे उतना उतना ही लिक्विड अमाउंट उसमें पानी चाहिए। जी सर। हाँ एंड इसको चलाना भी होता है, अंदर इसमें स्टीरर लगा होता है ऑटोमेटिक, जी सर, बड़े सेल प्लांट्स में। बैक्टीरिया अपना काम कर देते हैं सर। हाँ उसको प्रॉपर मिक्सिंग करना जरूरी है। ओके जितेंद्र, यस हाँ बताइए, सर, मैं बिल्कुल। पूछ रहा था कि क्या क्या मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। सर अगर हम सीधे सीधे सीवर की लाइन सीधे सीधे उसी से कनेक्ट कर दें तो? सीवेज में तो पानी ही पानी है, सीवेज कौन सा सीवेज की बात कर रहे हो? रेशियो मस्ट बी मेंटेन सीवर का 1:1, और उसका रिटेन में ही होना। सीवर की लाइन कितना पानी आएगा सीवेज का, इतना बड़ा टैंक आप बना पाओगे? आप अगर डोमेस्टिक वेस्ट की सीवेज की बात करो, जो आपके घरों से पानी बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फरीदाबाद का देख लो आप, सर, पूरी जैसे नहर बह पेड़ रही है। पौधे के पत्ते ह्यूमन वगैरह वेस्ट थोड़ी यूज टूट कर रहे हैं सकते हैं सर, सर। यस ये वी सब कैन कुछ यूज डाल ह्यूमन वेस्ट, सकते हैं व्हाई सर हम? कांट वी यूज ह्यूमन वेस्ट? वी कैन यूज इट। तो हाँ सर, उसमें तो वो भी डाल नाइट्रोजन होता है सकते ना, नाइट्रोजन तो क्या अमोनिया हो होता गया, है उसमें तो। सिर्फ नाइट्रोजन थोड़े ना होता है। हैं। अरे फूकने वाली दिल्ली चीज में ही तो दिल्ली में बनेगी यार, मोस्टली जो कार्तिक आपकी कैसी प्रोडक्शन बात हो रही कर थी रहा है। पहले, दिल्ली जल बोर्ड इज प्रोड्यूसिंग, एमसीडी इज प्रोड्यूसिंग बायोगैस, पूरा ह्यूमन वेस्ट से कर रहे थे वो। सर उनके अगर अगर हाँ सर हम सर अगर हम पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह सब कुछ डाल सब, दें तो? यस यू कैन। इसीलिए तो मैं डाल पूछ रहा सकते हैं हूँ ना आपसे, सर? आपके मैं डाउट जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या 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 सोचते हो। आई एम जस्ट वांट टू जैसे डेवलप सर योर। कल का, जैसे सर सब्जियां सड़ वड़ गई वेजिटेबल हो हमारे गई घर के आपकी अंदर की, तो वेस्ट सर उसको एक फेल बार में दो वेजिटेबल, एक उसमें। बच्चे प्लांट बच्चे फूड। एक बार में एक बंदा बोलो। अब इसका भी दिमाग भाई चलेगा। जितेंद्र बोल कार्तिक रहे, तू बता जितेंद्र। पहले। नहीं तू जितेंद्र बोल बता पहले, रहे। अब तू बोलेगा भाई, अब मेरे को नहीं सर पता, अब तो तू ही वेजिटेबल वेस्ट हो बोलेगा। गई आपकी, और आपकी ह्यूमन वेस्ट हो गया, और आपकी लीव्स बताई इसमें भाई ने, तो लीव्स हो गई पेड़ वेड़ के आसपास जो हमारे घर पे। हम्म और
और ये भाई बताएगा अब। देखो, मेरा जानने का पर्पस क्या है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा यूथ कितना कॉन्शियस है कि हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इंडिया, आपके देखो, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेशन कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं। मुझे बताओ, एक जो जानवर जो वहां पे रहता है, जंगल में रहता है, वो क्या वेस्ट जनरेट कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ? एक जो जिराफ है वो क्या जनरेट कर रहा है? एक हिरण क्या वेस्ट जनरेट कर रहा है? या एक लोयन क्या जनरेट कर रहा है? जितना भी कूड़ा करकट है वो एक ह्यूमन कर रहा है। तो ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसको हम सेग्रीगेट करके एक यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक ऐसा वेस्ट है जिसका प्रोसेसिंग कुछ और तरीके से करेंगे हम, उससे गैस प्रोडक्शन नहीं हो सकता, या उसको हम ऑर्गेनिक तरीके से जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो उसको कैसे हम डिवाइड करें? जैसे आपका प्लास्टिक्स हो गया, थर्माकोल्स हो गया, आपका वुड मटेरियल हो गया, या आपका ग्लास हो गया, कितना मटेरियल है, कितना वेस्ट कर रहे हो आप? तो मुझे ये पता लगे कि ये चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं, कि दिस इज कैन बी ऑर्गेनिकली कन्वर्टेड इनटू गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम जो कूड़ा करकट है उससे भी निजात पाए। प्लास्टिक का तो कर ही सकते हैं ना, रोड भी बना सकते हैं प्लास्टिक का। तो हाँ, तो वो अलग हो गया ना, वो उसको हम यहाँ नहीं यूज कर सकते। यस और नो? सोचो, इतने में अटेंडेंस जी लेता हूँ सर, इतने बिल्कुल। टाइम में। यस। छिलके विलके सब फेल सकते हैं सब हम उसके अंदर। अभिषेक। प्रेजेंट सर। आकाश। प्रेजेंट सर। अंकित। अंकित। आशीष। प्रेजेंट सर। चंदन। यस सर। चिराग सैनी नहीं है। दीपक गुप्ता नहीं है। इस गौरव कुमार। यस सर। हिमांशु। यस रोल सर। रोल नंबर 17 हिमांशु। यस सर। यस सर। हिमांशु पुंडी, रोल नंबर 18। रोल नंबर 18। हृदय। प्रेजेंट सर, रोल नंबर 19। जैनिश कुमार। प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा। प्रेजेंट सर। कार्तिक। प्रेजेंट सर। कौशल कुमार। कौशल। नंदिनी। प्रेजेंट सर। पवन सिंह। पवन सिंह। प्रिंस सोहरा। प्रिंस सोहरा। राहुल। यस सर। रोल नंबर 32। यस सर। रोल नंबर 33। 34। राहुल सिंह 34। राखी। रामदत्त। यस सर। रौनक। यस सर। शेखर। शेखर प्रेजेंट है सर, उसका माइक वो है। एंड ऋषभ नायक। ऋषभ नायक। ऋषभ नायक नहीं आया। नहीं। चला गया शायद बीच में। हैं? बीच में कट गया था शायद उसका। ओके। सो कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं लगी हो अटेंडेंस? रौनक। रौनक, आपकी मार्क हो गई है। सर यस। राहुल